मधु पंडित गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो उनकी याद में हम भजन गा रहे हैं। जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ मधु पंडित ठाकुर बोलेंगे। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हिना प्रभु को था गिला मधु पंडित ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो। से सब संगीरा संगे जी कहलो बिलास, से संग न पाइया कांधे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील मधु पंडित ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। तो इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, कि जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से लेके आए? गोलोक धाम से। क्यों लेके आए? प्रचुर करुणा के कारण। हिना प्रभु को था गेला मधु पंडित ठाकुर। तो ऐसे मधु पंडित ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, जो पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास
गोस्वामी हैं, वो कहाँ गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट गए? दोनों भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। हाँ, अच्छा, रामचंद्र कविराज हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। तो अभी तक तो हमेशा मैं कृष्णदास कविराज बोलता था। अच्छा, तो दोनों हो सकते हैं। अच्छा, उस समय थे। हाँ हाँ, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए तो पूर्ववर्ती जो है रामचंद्र कविराज। धन्यवाद, आज पहली बार पता चला। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज, गोरे नर्तकों के राजा। कौन है गोरे राजा? चैतन्य महाप्रभु, नर्तकों के गोरे राजा। पाषाणे को टिबो माथा, मैं पत्थर में माथे को फोड़ूं, अथवा अनलेप शिवो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कई लो विलास, जितने संगी हैं उन्होंने भगवान के संग में विलास किया। से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं, है ना। तो भगवान का संग तो प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके संगियों का संग अगर मिल जाए तो बहुत लाभ है ना। तो आज श्रील मधु पंडित गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, और एक बात समझने की ये है कि मधु पंडित गोस्वामी का आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है। तो इसलिए आज साल में एक ही दिन है कि हम उनको याद करते हैं। जहनवा देवी का आविर्भाव दिवस है तो तिरुभाव दिवस मनाया नहीं जाता शक्ति तत्व का, तो उनका भी केवल साल में एक ही दिन आता है उनको याद करने का। सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है तो उनका भी साल में एक ही दिन आता है याद करने के लिए। तो तीनों जो महापुरुष या देवी हैं तो उनका जो है आज ऐसा दिन है कि एक ही दिन होता है याद करने का। तो मधु पंडित गोस्वामी के बारे में हम कुछ सुनेंगे। श्री कृष्ण के प्रपौत्र बैजनाथ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की थी। तो बैजनाथ जो कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्र कौन है? कौन है? प्रद्युम्न है। उनके पुत्र अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के पुत्र बैजनाथ। तो कृष्ण के बैजनाथ कौन हुए? प्रपौत्र, है ना, ग्रेट ग्रैंडसन, है ना, अंग्रेजी बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, है ना। तो उन्होंने स्थापना की थी गोपीनाथ की, गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की थी। लेकिन परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के बंसीवट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। तो जितने भी विग्रह हैं तो उनको खोजा नहीं जा सकता था, ऐसे कहाँ खोजेंगे। लेकिन उन विग्रहों ने खुद ही संकेत दिए, है ना, अलग अलग भक्तों को संकेत दिए कि हम यहाँ पर हैं, निकालो। तो इस तरह से गोपीनाथ अर्चा विग्रह को परमानंद भट्टाचार्य ने निकाला था। और गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। तो इसलिए कहा जाता मधु पंडित गोस्वामी प्राणधन है गोपीनाथ। जब बोलते हैं राधा गोपीनाथ का कीर्तन करते हैं तो मधु पंडित गोस्वामी प्राणधन है, इस तरह से कीर्तन करते हैं। तो मधु पंडित गोस्वामी के प्राणधन, तो इन्होंने जो है अपने प्राणों के समान इनका पूजन किया गोपीनाथ अर्चा विग्रह का। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के बंसी वट तट पर क्रीड़ामग्न रहते हैं। इनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का मन हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है तो तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। तो भौतिक अस्तित्व की धधकती ज्वाला यानी संसार दावानल, जो संसार जंगल है, तो ये एक जो है जंगल है, संसार एक जंगल है जहाँ की
आग लगी हुई है। और ये आग कोई लगाता नहीं है, ये संसार जंगल में आग स्वतः लगती है ना। और जब लगती है आग तो इसको बुझाया नहीं जा सकता, शामक यंत्रों के द्वारा इसको बुझाया नहीं जा सकता। इसको बुझाने के लिए आवश्यकता क्या है? वर्षा हो, पानी की वर्षा हो, है ना। तो गोपीनाथ जी की जो है, जो कृपा की वर्षा है, ये संसार दावानल की ज्वाला को शांत कर देती है। इस समय मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित हैं। तो श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामन प्रभु के द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवासाचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। तो गोपीनाथ जी की पुष्पमाला श्रीनिवासाचार्य को प्रसाद रूप में दिया था। जब ये तीनों जो पुस्तक वितरण का दल था, उस समय पुस्तक वितरण किस प्रकार से होता था कि गोस्वामी के ग्रंथों की नकल करना, पूरा लिखना और फिर जो है वितरण करना। अभी आजकल तो पुस्तक वितरण बहुत आसान है, छपाई होती है, बाइंडिंग होती है, सब कुछ होती है, तैयार है, बस आप जो है केवल बांटें। नहीं, उस समय पुस्तक बांटने का मतलब क्या है? हाथ से लिखो पूरी किताब और तब दो, है ना। तो ये जो है तीन बहुत महान आचार्य हैं जिन्होंने पुस्तक वितरण का एक दल बनाया था, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, है ना। तो मधु पंडित गोस्वामी ने गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। उस समय गोपीनाथ जी वृंदावन में थे, तो श्रीनिवासाचार्य को पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। तो आगे चल कर के बहुत बड़ा संकट आया था कि सब ग्रंथ चोरी हो गए थे, है ना, ये लूट लिए गए थे, है ना। तो श्रीनिवासाचार्य ने ही पता लगाया था। तो ये जो है गोपीनाथ अर्चा विग्रह की माला का ये जो है प्रभाव है। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपक लता सखी की एक सखी हैं, मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। चंपक लता अष्ट सखियों में से एक हैं, और चंपक लता की सेवा में ये मंडली सखी हैं। इनका जो स्वरूप है ये मंडली सखी का स्वरूप है। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजमान है, इनकी समाधि है। तो मधु पंडित गोस्वामी के बारे में ये बताया जाता है कि गोपीनाथ जो है इनके साथ साक्षात लीलाएं करते थे, साक्षात लीलाएं करते थे, है ना। उनके जो है बंसी बजाते थे और उनको जो है अपनी लीलाएं दिखाते थे, है ना। तो मधु पंडित गोस्वामी जो है गोपीनाथ के जो है इतने महान भक्त थे। तो ऐसा जो है होता है, अर्चा विग्रह जो है लीलाएं करते हैं, भक्तों के साथ बहुत लीलाएं करते हैं अर्चा विग्रह। और प्रभुपाद कहते भी थे कि आपसे भी बात कर सकते हैं, कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं, अर्चा विग्रह आपसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा समर्पण होता है तो अर्चा विग्रहों ने कई भक्तों के साथ बातें की हैं, और जो है वो सामान्य तरीके से अर्चा विग्रह बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से अर्चा विग्रह भी आपसे बातें कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं और अभी भी हैं जिनके साथ अर्चा विग्रह बातें करते हैं। लेकिन ये जो कमी है वो हमारी ही कमी है कि हम उससे बातें नहीं करते, नहीं तो अर्चा विग्रह बातें करेंगे, है ना। तो मधु पंडित गोस्वामी की हमें कृपा लेनी चाहिए ताकि अर्चा विग्रह हमसे भी बातें करें। इसलिए मधु पंडित गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज जहनवा माता का भी आविर्भाव दिवस है। तो उनके बारे में बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां थीं, वसुधा और जहनवा। भगवान बलराम की नित्य प्रेसियाँ वारुणी और रेवती की विस्तार स्वरूपा हैं। तो बलराम जी की पत्नी है रेवती। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आता है कि राजा ककुदमी की जो पुत्री हैं, रेवत के पुत्र हुए ककुदमी और ककुदमी की पुत्री हुई रेवती, है ना। तो वो बलराम जी की पत्नी कैसे बनी वो तो जो है 9वें स्कंद में ये वर्णन आता है। लेकिन वही बलराम जी जब गौर लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उनकी पत्नी जो है जहनवा देवी ये देवती हैं। और जो वरुण के द्वारा भेजी हुई देवी थी
तो वो वारुणी के रूप में बलराम जी को प्राप्त हुई, जो वारुणी मदिरा है ना, तो वही जो वारुणी है, तो ये वसुधा के रूप में नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, 2 पत्नियां हैं। पंचतत्व और चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरुभाव के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुड़ी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। हरि बोल, हरि बोल। आवाज़ कम हो गई इसमें? ठीक है आवाज़? अच्छा, तो खेतुड़ी उत्सव ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, गौर पूर्णिमा का बहुत बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, क्योंकि उन दिनों लोगों को अगर निमंत्रण दिया जाए तो इतना आसान नहीं था निमंत्रण देना। खेतुड़ी जो स्थान है ये नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म स्थान है, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुड़ी में जो उत्सव मनाया था वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है। तो कितने महीनों पहले उन्होंने सेवकों को भेजा था जगन्नाथपुरी और गौर मंडल और वृंदावन, तो सब जितने भी गौड़ीय भक्त थे उन सबको बुलाया गया था इस दिन, गौर पूर्णिमा के दिन। और उसमें बहुत से वैष्णव आए, उनको ठहरने की व्यवस्था की, उनके स्वागत की व्यवस्था की, सब कुछ नरोत्तम दास ठाकुर ने व्यवस्था की थी उस खेतुड़ी उत्सव में। और इसमें जो जहन्नमा माता थी, है ना, तो वो आई थी और वही उस समय वैष्णवों के लिए नेतृत्व का जो है कार्य करने वाली थी। वैष्णवों का नेतृत्व करना ये उनका ही कार्य था। क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी अपने नित्य लीला में जा चुके थे। तो गौरांग महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षद जो है जा चुके, नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो हजारों अनुयायी जो उस समय थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर तो वहाँ थे ही, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य, परमेश्वर, मीन कीर्तन राम, ये सब जो है सबसे पहले खेतुड़ी संकीर्तन महोत्सव में वो उपस्थित हुए थे। उस समय गौरांग का आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन, उमंगपूर्ण नृत्य और रसवंत प्रसाद के साथ मनाया गया था। और अर्चा विग्रहों के 6 समूह स्थापित हुए थे और जहन्नमा माता ने अनुपम भोजन पकाया था और स्वयं समस्त वैष्णवों को अपने हाथ से परोसा था। तो माता के हाथ का जो है सब वैष्णवों को बनाया हुआ और परोसा हुआ भी भोजन मिला था। जहन्नमा माता ने बनाया भोजन और परोसा। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके समस्त पार्षद जो जा चुके हैं, नित्य लीला में जा चुके हैं, वो प्रकट हुए थे, सहसा प्रकट हो गए थे। और वो जैसे बिजली आकाश में बादलों के बीच में बिजली चमके, ऐसे भक्तों के बीच में प्रकट हो गए थे। हरि बोल। जहन्नमा माता के स्नेहल भक्तजन उन्हें माँ जहन्नमा के नाम से पुकारते थे। संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल की यात्रा इन्होंने की थी। तो कई भक्त का जो है दल इनके साथ चलता था और इनके आदेश के अनुसार सब कार्य होते थे। नित्यानंद स्वरूपिणी नाम से प्रख्यात जहन्नमा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थीं। जहाँ भी जाती थीं गौर भक्तों ने इनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कृपा के प्रचार द्वारा अनेक नास्तिकों और पापियों का उद्धार किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में जहन्नमा माता के प्रति ये प्रार्थना करते हैं कि जहन्नमा देवी इस दास पर करुणा कीजिए। तो हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए जहन्नमा माता से कि हे जहन्नमा देवी इस दास पर करुणा कीजिए, अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे बचाइए। मैंने दृढ़तापूर्वक आपके चरण कमल रूपी नौका के शरणागत होकर इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। कृपया इस दास को अपने कल्पतरु समान पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पापियों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पापी आपके पवित्र चरणों में प्रणत है। तो आज के दिन हमें जो है इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए जहन्नमा माता, क्योंकि आज इनकी कृपा का द्वार खुला है। साल में एक ही दिन होता है ना।
तो जहन्मा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर जगत का त्याग किया। तो वही मधु पंडित गोस्वामी का भी आज तिरुभाव दिवस है। उन्हीं के अर्चा विग्रह जो गोपीनाथ हैं उनके ही विग्रह में प्रविष्ट हुई। जहन्मा माता ने शरीर नहीं छोड़ा, उनकी अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हुई हैं। तो ब्रजलीला में अनंग मंजरी हैं ये। जैसे जहन्मा माता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। आज सीता देवी का चूँकि पवित्र आविर्भाव दिवस है, तो इनके विषय में जो घटना बताई गई है, इनके आविर्भाव की जो घटना बताई गई है, तो सबसे पहले मैं वो सुनाऊंगा कि इनका आविर्भाव कैसा है, दिव्य है। तो कई जो पुरुष होते हैं वो भी अयोनिज होते हैं और कई स्त्रियां भी अयोनिजा होती हैं। तो उसी उनमें सीता महारानी भी हैं अयोनिजा। अयोनिजा का मतलब किसी माता के गर्भ में नहीं आई। जो माता के गर्भ में प्रवेश ना करे तो वो जो बच्चा होता है अयोनिज कहलाता है और बच्ची होती अयोनिजा कहलाती है ना। तो ये सीता महारानी भी अयोनिजा हैं। तो महाराज जनक ने जिस समय विवाह हुआ था सीता जी का, तो जनक जी ने बताया था, इस कन्या के बारे में बताया था। तो महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी के विषय में नारद जी ने जो कुछ कहा वो सब वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया। जब विवाह हुआ था श्री राम का सीता जी के साथ में, तो विश्वामित्र तो साथ में थे ही, विश्वामित्र ही लेकर के आए थे राम को जनकपुर में। अयोध्या से राम लक्ष्मण को लेकर के जब वो गए थे तो जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ यज्ञ करके फिर जनकपुर में आए। तो जनकपुर में जो है जब ऐसा कोई कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं था कि विवाह होगा, लेकिन विवाह हुआ। तो जब विवाह का अवसर आया तो दशरथ जी को ही बुलाया गया, वशिष्ठ मुनि भी आए। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को जो है जनक महाराज अपनी पुत्री सीता के विषय में बतला रहे हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, जनक जी स्वयं बता रहे हैं। तो उससे बढ़कर के और प्रामाणिक बात क्या हो सकती है कि पिता स्वयं बताए, है ना। तो जनक जी बताते हैं कि एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। तो कोई यज्ञ कोई होता है ना, कोई बहुत विशेष यज्ञ होता है, तो वो यज्ञ राजा लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, राजा लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी धन संपत्ति किसी व्यक्ति के पास होती नहीं है और सेना की शक्ति भी इतनी लोगों के पास नहीं होती है। तो राजा जनक जो है वो यज्ञ कर रहे थे। तो भूमि की शुद्धि के लिए राजा को स्वयं हल जोतना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो है राजा स्वयं हल जोतता है ना। मतलब जैसे बैल जो है खींचते हैं ना हल को, तो बैलों को हल में जोता जाता है। लेकिन जब राजा कोई यज्ञ करते हैं, कोई राजा यज्ञ करते हैं, तो स्वयं राजा को बैल बनना होता है, स्वयं राजा को बैल बनना पड़ता है ना। राजा स्वयं बैल बन करके और हल को खींचता है। नहीं तो कैसे होता है, दो बैल होते हैं हल को जोतने के लिए, दो बैल होते हैं और एक व्यक्ति जो है बैल को हाँकता है, तो 3 व्यक्तियों से हल चलाया जाता है। लेकिन जब राजा खुद हल जोतता है तो वही खुद हल में जोता जाता है और वो हल को खींचता भी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। तो महाराज जनक जो है स्वयं हल में जो है बैल बन करके उसको खींचते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, जनक जी कह रहे हैं कि मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। उसी समय मेरे हल के सीता से ये शुभ लक्षणा कन्या प्रकट हुई। तो सीता बोलते हैं हल की नोक को, या सिर भी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं यज्ञ भूमि विशुद्ध्यर्थम कर्षतो लांगलेन में सीता मुखा समत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा। तो सीता के मुख से ये जो कन्या शुभ लक्षणा कन्या है उत्पन्न हुई। सीता मुखात समत्पन्ना, तो सिर जो है हल के अग्रभाग को कहते हैं, उसकी जो नोक है सीता।
तो उससे चूंकि उत्पन्न हुई तो इस कन्या का नाम पड़ा सीता, है ना। सीता सिर समुत्पन्ना ये भी कहा जाता है। उस समय मैंने ऐसे देखा, इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई। जब देखा इस कन्या को तो मेरा पुत्री जैसा जो भाव है वो उमड़ा, उमड़ा, पुत्री जैसा भाव उमड़ा। इसलिए मैंने इस कन्या को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। तामद्राक्ष महम प्रीत्या पुत्रिका भाव भाविताम अर्पिता प्रिय भार्याय शरच्चंद्र निभानना। एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा बजाते हुए और श्री हरि का गुण गाते हुए आए। तो मैं बैठा हुआ था, तो नारद जी की वीणा का भी नाम है महती, तो अपनी महती नाम की वीणा बजाते हुए नारद जी आए। एकदा नारदोऽभ्यागान् विविक्ते मयि संधिते रणयन् महतीं वीणां गायन् नारायणं विभुम। मेरे पूजा सत्कार कर चुकने पर वे सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, राजन अपने कल्याण का कारण रूप परम गुप्त वचन सुनो। ये बहुत गुप्त वचन है जो मैं बता रहा हूँ, यानी ये बताने लायक नहीं है। ये जो बात है ये बताने लायक नहीं है। अभी बताने लायक है, अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जिस समय नारद जी बता रहे थे उस समय ये बात सबको बताने लायक नहीं, परम गुप्त। तो समय के अनुसार कोई बात जो है गुप्त होती है और फिर वो इस समय के अनुसार वो बात जो है बहुत फैलती है। तो जितना फैला उतना ही लाभ है। लेकिन वही बात जो है जब गुप्त रखने का समय होता है तो जितना गुप्त रखो उतना लाभ है। तो वही बात समय के अनुसार गुप्त होती है और कभी क्या होती है, फैलाने योग्य होती है। तो वो कह रहे हैं कि परम गुप्त पूजिता सुखमासीनो माम वाच सुखान्वितः शृणुस्व वचनम गुह्यम तवाभ्युदय कारणम। श्री ऋषिकेश भक्तों पर कृपा करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए और रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। उनका अवतार हो गया है, लेकिन ये बात गुप्त रखने योग्य है। अवतीर्ण हो चुके हैं वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं। परमात्मा ऋषिकेशो भक्तानुग्रह काम्याम देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम रावणस्य वधाय च जातो रामिति ख्यातो माया मानुष वेशधृंग आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुर्धा परमेश्वरः। और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप से जन्म लिया है, अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का पाणी ग्रहण श्री राम के साथ ही करना और किसी से नहीं करना। और किसी से नहीं करना, क्योंकि ये उनकी नित्य भार्या हैं। तो ये गुप्त वचन आपको जो है बताया गया। तो ये आपको जो है बताना नहीं किसी से कि ऐसी बात है। अब श्री राम का विवाह सीता से कैसे होगा, ये तुम्हें कारण कुछ दूसरे बनाने पड़ेंगे कि ये की बात किसी को पता ना चले कि पहले से ही सोच लिया था श्री राम से विवाह करना है। तो ये आपको ऐसी प्लानिंग बनानी है कि किसी को ये पता ना चले। लेकिन तुम, क्योंकि भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं तो नहीं चाहते कि कोई बाधा पड़े उनकी लीला में, है ना। तो ये जो बातें हैं ये बहुत गुप्त रखी जाती हैं। तो नारद जी कह रहे हैं क्योंकि पहले से ही श्री राम की भार्या हैं, ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। योग माया सीतेति जाता वै तव्यस्मनि अतस्तुम राघवाय वै देहि सीतां प्रयत्नतः नान्येभ्यः पूर्व भार्या सा रामस्य परमात्मनः इत्युक्त्वा प्रयो देव गतिम देव मुनिस्तदा। तब से इस सीता को मैं भगवान की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर ये सोचते हुए कि जान के किस प्रकार राम को दूँ। अब ये बात ना बताना है, ये बात नहीं बताना है तो कैसे राम को दूं। तो इसके लिए मैं सोचता रहा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे कारण बनाऊं कि श्री राम के साथ सीता का विवाह हो। तो मैं
सोचते हुए कि किस प्रकार जानकी को श्री राम को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी। किसी बात को गुप्त रखने के लिए कोई युक्ति बनानी पड़ती है, तो मैंने युक्ति विचारी। पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनंतर ये धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। मैंने ये सोचकर कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबके गर्व नाशक इस धनुष को ही पर्ण बनाना चाहिए, इसको ही कारण बनाना चाहिए, धनुष को ही कारण बनाना चाहिए। सबके गर्व का नाश करने वाला ये धनुष है ना। तो मैंने वैसा ही किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन श्री राम धनुष देखने आ गए, इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। तो मेरे मन में जो बात थी तो वो जो है आज के दिन वो हो गई कि वो आए तो धनुष देखने के लिए आए थे, और कुछ नहीं सोचा था, धनुष देखने के लिए आए थे ना। इति चिंता समाविष्ट कार्यमेकम अचिंतयम् मत्पितामह गे हेतु न्यासभूतमिदं धनुः ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरं धनुरेतन्पणं कार्यम् इति चिन्त्य कृतं तथा सीतापाणि ग्रहणाय सर्वेषां माननाशनं तत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः। हे श्री राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मैं सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। आगतो त्रय धनुर्द्रष्टुम फलितो मे मनोरथः अद्य में सफलम जन्म राम त्वाम सह सीतया। हे प्रभु, आपके चरण जल को सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के प्रवर्तक हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की है? आपके चरणों का जल अपने सिर में धारण करके ही सृष्टि रचना की है। आगतो त्रय धनुर्द्रष्टुम फलितो मे मनोरथा अद्य में सफलम जन्म राम त्वाम सह सीतया एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टि चक्रे प्रवर्तकः। आपके चरणों के प्रताप से बलि को इंद्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण धूलि के स्पर्श से अहल्या तुरंत पति के शाप से मुक्त हो गई। आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है? बलिस्तन्पाद सलिलम धृत्वा भून्दि विजाधिपः तत्पाद पांसो संस्पर्शान् अहल्या भर्तृशापितः सद एव विनुर्मुक्ता कोण्यस्तत्तोधिरक्षिता। कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं? जनक जी कह रहे हैं, श्री राम से कह रहे हैं, जिनके चरण कमल पराग के रसिक काल चक्र को जीतने वाले योगियों ने संसार भय को भी जीत लिया है और जिनके नाम कीर्तन में लगे देवता दुख और शोक को जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। यत् पाद पंकज पराग सुराग योगी वृंदैर्जितम भव भयम जित काल चक्र यन्नाम कीर्तन परा जित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये। श्री राम किस प्रकार स्तुति करके महाराज जनक ने उन्हें दहेज में 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दी। दहेज में कितना? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दी और 10,000 रथ दिए, 10 लाख घोड़े दिए, 600 हाथी और 1 लाख पैदल और 300 दासियां। इतिस्तुत्वा निप्रहप्रादान राघवाय महात्मने दीनाराणाम कोटिशतम रथानाम अयुतम तदा अश्वानाम नियुतम प्रादान गजानाम षट्शतम तथा पत्तीनाम लक्ष्यमेकम तो दासीनाम त्रिशतम ददौ। और सीता जी को भी पुत्री वत्सल जनक जी ने प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र दिए, मोती और रत्न जटित उज्ज्वल हार दिए। दिव्यांबराणि हारांचा मुक्ता रत्न मयोज्वलान् सीताय जनकः प्रादात् प्रीत्या दुहित्री वत्सलः। तब उन्होंने वशिष्ठ आदि मुनियों की पूजा की, फिर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और राजा दशरथ का धन दान
आदि से यथोचित सत्कार कर महाराज दशरथ को विदा किया। फिर माताओं ने रोती हुई सीता को गले लगाकर नेत्रों में जल भरकर कहा, वसिष्ठादीन सुसंपूज्य भरतम लक्ष्मणम तथा पूजयित्वा यथा न्यायम तथा दशरथम नृपम प्रस्थापयामास नृपो राजानं रघुसत्तमं सीतामालिंग्य रुदतीं मातरः शास्त्रोलोचना। हे वत्से, तुम सासू की सेवा करती हुई सदा श्री राम की अनुगामिनी रहकर पातिव्रत धर्म का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना। ये सब माताएं कह रही हैं, सीता की माताएं कह रही हैं। शुश्रूषण परा नित्यम रामम अनुव्रता पातिव्रतमुपालम्ब्य तिष्ठवत्से यथा सुखम। तब श्री राम के कूच करते समय भेरी, मृदंग, आनक और तूर्य आदि बाजों का घोष, आकाश में देवताओं के बजाए हुए भेरी, झांझ, तूर्य आदि शब्द मिलकर प्राणियों को भय उपजाने वाला हुआ। प्रयाण काले रघुनंदनस्य भेरी मृदंगानक तूर्य घोषां स्वर्वासि भेरी घय न तूर्य शब्द सम्मूर्छितो भूत भयंकरो भूत। तो ये तो मैंने आगे की कथा सुनाई। अब पहले की कथा मैं आ रहा हूँ कि श्री राम कैसे आए मिथिला। तो ये जो है आप सुनिए कि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जब राम लक्ष्मण को ले गए और यज्ञ पूरा हो गया, तो समय विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम से कहा कि वत्स, अब हम महाराज जनक से पालित मिथिलापुरी को चलेंगे। तो पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। दशरथ जी से उन्होंने जब मांगा था राम लक्ष्मण को, तो केवल एक ही कार्य के लिए मांगा था कि मैं यज्ञ करूंगा, मेरा यज्ञ जो है पूरा हो जाए तो आपको वापस, राम लक्ष्मण आपको वापस कर दूंगा। लेकिन अब यज्ञ पूरा हो गया तो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि पहले हम जनक के यहाँ चलेंगे। हैं, जनक जी के यहाँ चलेंगे, मिथिलापुरी को चलेंगे। विश्वामित्रोथ तम प्राह राघवं स लक्ष्मणं गच्छामो वत्स मिथिलां जनके नाभिपालिताम। वहाँ यज्ञ उत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। ऐसा कहकर वे श्री राम के साथ गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए। तब नाविक ने श्री राम को नाव पर चढ़ने से रोक दिया। नाविक ने श्री राम को चढ़ने से रोक दिया। ये उस समय की बात है, वनवास के समय की नहीं बात है ना। तो रामचरितमानस के अनुसार हम लोग जो दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उसमें सीता राम लक्ष्मण हैं जो सरयू पार करते हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ पर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण है ना उस समय। और उसी समय ही घटना हुई थी कि अहिल्या का उद्धार किया था श्री राम ने। तो उसने कहा कि अब आपको हम नाव पार, नदी पार नहीं कराएंगे। तो दृष्ट्वा कतो वरम पश्चात् अयोध्यां गन्तुमर्हसि इत्युक्त्वा प्रयो गंगाम् उत्तर्तुं सह राघवः तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। नाविक बोला, हे नाथ, ये बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य देने वाला चूर्ण लगा हुआ है। आपके चरणों में कोई चूर्ण लगा हुआ है, कोई पाउडर है जो क्या कर देता है, कि पत्थर को मनुष्य बना देता है। शिला है तो जो है स्त्री बन गई है, और कोई जो है मतलब पत्थर होगा तो मनुष्य बन जाएगा। तो पता नहीं कोई आपके चरणों में कुछ जो है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी है आपके पैरों में। आपके चरणों में जो है कुछ ऐसा चूर्ण है। तो क्या करना है? शिला और काष्ठ में क्या भेद है? अगर शिला अगर स्त्री बन गई तो मेरी नाव जो लकड़ी की है तो उसमें क्या अंतर है? लकड़ी की नाव में भी जो है हो जाएगा कुछ है, तो मेरी नाव चली जाएगी। अतः नौका पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, आपका सब जितना चूर्ण है सब निकाल दूंगा पहले, तब जो है मैं आपको नौका में बैठाऊंगा। तो नंगे पैर ही चलते थे ना उस समय, नंगे पैर ही चलते थे। विश्वामित्र जी हैं नंगे पैर, तो जो राजा के पुत्र हैं तो भी विश्वामित्र जी के सामने थोड़ी पादुका पहनेंगे, तो नंगे पैर ही चलेंगे, है ना।
तो कह रहे छालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारुन्द्रसो किमंतरम मानुष्यीकरण चूर्णमस्तिते पादयोरति कथा प्रथीयसी। ये बात बहुत प्रसिद्ध हो गई है कि आपके चरणों में जो है कोई चूर्ण लगा हुआ है, हैं? ये प्रसिद्ध हो गई है कथा, है? मानुष्यीकरण चूर्ण है वो, मानुष्यीकरण चूर्ण, मनुष्य बनाने वाला चूर्ण है आपके चरण में। तो इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूंगा। सरयू नदी नहीं है, गंगा जी हैं। गंगा जी के पार ले जाऊंगा। नहीं तो हे विभो, आपके चरण रस के स्पर्श से मेरी नौका अगर सुंदरी युवती हो गई तो मेरे कुटुंब की आजीविका ही मारी जाएगी। मेरा जो है फिर निर्वाह नहीं होगा, मेरी जीविका ही जो है चली जाएगी। पादाम्बुजम ते विमलम ही कृत्वा पश्चात परम तीरमहम नयामि नोचेत तरीत सद्युवती मलेन साचेन विभो विद्धि कुटुंब हानि। मेरे कुटुंब की हानि हो जाएगी, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए, फिर गंगा जी के पार ले गया। वहां से राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। इत्युक्त्वा छालितो पादौ परम तीरम ततो गताम कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलाम ययौ। प्रातःकाल होते ही विदेह नगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहां आए और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। तो जनक जी को भी समाचार यही मिला था कि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आने का समाचार पाकर के जनक जी आए, पूजा की सामग्री लेकर के आए। पूजा द्रव्याणि संग्रह है सोपाध्याय समाय दंडवत प्रणिपत्याथ है पूजयामास कौशिकम। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से देदीप्यमान करते, दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उन सर्वलक्षण संपन्न रघु कुमारों को देख करके पूछा कि ये कौन है। चंद्रमा सूर्य के समान जो है ये तेजस्वी राजकुमार, ये कौन है? कोई सूचना नहीं, महाराज जनक को कोई सूचना नहीं, कौन है? तो उन्होंने पूछा, सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान दो राजकुमार आपके साथ कौन है? पप्रच्छ राघवो दृष्ट्वा सर्वलक्षण संयुतो द्योतयन्तो दिशा सर्वास चंद्र सूर्य विवापरो। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंदित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। प्रत्युवाचय मुनि प्रीतो हर्ष्यन् जनकं तदा पुत्रो दशरथस्य तौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था। मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी श्री राम ने एक ही बाण से विश्वघातिनी ताटका को मार डाला। फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा आज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला और मारीच को समुद्र में फेंक दिया। मारीच को मारा नहीं है, समुद्र में फेंक दिया। इतना दूर फेंका कि कभी अब सोचेगा भी नहीं आने की। जीवन भर याद रखेगा कि किसी ने अपने बाण से इतनी दूर मुझे फेंका है। तो विश्वामित्र जी बता रहे हैं। तब ये गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए। वहाँ शिला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से स्त्री रूप में बना दिया। सुबाहु प्रमुखान हत्वा मारीचम सागरे क्षिपन् ततो गंगा तटे पुण्ये गौतमस्याश्रमं शुभं गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूस्थितां पाद पंकज संस्पर्शात् कृता मानुष रूपिणी। अहल्या को देखकर श्री राम ने उसे नमस्कार किया। श्री राम ने उसको नमस्कार किया। किसको? अहल्या को। श्री राम ने उसे नमस्कार किया, फिर उससे भली भांति पूजा ग्रहण की। उसने भी पूजन किया श्री राम का। इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? धनुष देखना। मैंने तो देखा है, ये भी देखना चाहते हैं।
तुम्हारे यहाँ जो है शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं, है ना, कि बहुत मतलब जैसे बहुत बड़ी गीता है ना सबसे बड़ी गीता, ये विश्व का सबसे बड़ा धनुष है ना, कौन उठाएगा? उठा भी नहीं, सबका गर्व चूर्ण करने वाला धनुष है जी। गीता भी धनुष, गीता भी धनुष है, हाँ गीता भी धनुष है। हाँ, उससे अज्ञान नष्ट करते हैं, अज्ञान रूपी शत्रु को नष्ट करते हैं, है ना। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है, और सब राजा लोग उसे देख गए हैं, सभी लोग देख गए हैं राजा लोग। अतः हे राजन, आप महादेव जी का वो उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। चले जाएंगे और कुछ नहीं करना, धनुष दिखा दो और अपने माता पिता के पास चले जाएंगे, कि इतनी दूर आए हैं तो धनुष तो देखना चाहिए। तो धनुष देखने के लिए आए, दिखा दीजिए। तत्र गत्वा शिलारूपा गौतमस्य वधू स्थिता पाद पंकज संस्पर्शात् कृता मानस रूपिणी दृष्ट्वा हल्यां नमस्कृत्य तया सम्यक् प्रपूजितः इदानीं द्रष्टुकामस्ते गृहे माहेश्वरं धनुः पूजितं राजभिः सर्वैर्दृष्टमित्यनुशुश्रुवे अतो दर्श राजेन्द्र शैवं चापम् अनुत्तमं दृष्ट्वा अयोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति। मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्म के राजा जनक ने राम लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पूजनीय समझकर पूजा की मतलब बताया नहीं, रहस्य नहीं बताया कि मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, कौन है ये पता है, लेकिन पूजनीय समझकर पूजा की। क्यों कर रहे हैं पूजा, तो वो अपनी समझ से कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे कि कौन है ये। कोई बात गुप्त रखने की, गुप्त रखना पड़ेगा ना, तो वो नहीं चाहते कि प्रकट किया जाए, है ना। तो राम लक्ष्मण की पूजा की, लेकिन नहीं बताया कि क्यों पूजा कर रहे हैं। इत्युक्तो मुनिना राजा पूजार्हा विधि पूजयामास धर्मज्ञो विधि दृष्टेन कर्मणा। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को ये कहकर भेजा, तुम शीघ्र ही विश्वेश्वर का धनुष लाकर श्री राम को दिखाओ। तथा संप्रेषयामास मंत्रिणं बुद्धिमत्तरं शीघ्रमानाय विश्वेशय चापम रामाय दर्शय। मंत्री के चले जाने पर राजा ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, अब उनकी युक्ति है का अब समय आ गया ना, जो सोचा था है, तो ये बता नहीं रहे किसी को, लेकिन वो बात कर रहे हैं विश्वामित्र जी से। क्या बात कर रहे हैं राजा? कह रहे हैं यदि श्री राम उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या सीता बहा दूंगा। तोड़ना नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, है? वो धनुष तो पूजनीय है? लेकिन श्री राम क्या करें, धनुष में रौंदा चढ़ा दें, धनुष की कोटियों पर रौंदा चढ़ा दें, कोटी धनुष के सिरे उन पर रौंदा चढ़ा दें, है ना। तो रौंदा चढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको मोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मजबूत धनुष है, उसको कौन उसमें वो प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएं? प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है ना, क्योंकि डोरी छोटी होती है, धनुष बड़ा होता है, तो झुकाना पड़ता है, तो कैसे झुकेगा वो? इतना जो है वो मजबूत धनुष है, तो किसी प्रकार टूट भी नहीं सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं टूट सकता। जैसे अर्जुन का गांडीव धनुष है, तो किसी भी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता। अर्जुन सबके धनुष काट देते हैं, भीष्म के धनुष जितने जो भी हाथ मिले धनुष काट देते थे, तो भीष्म युद्ध कैसे करेंगे? अर्जुन की इतनी फुर्ती थी, जो भी धनुष हाथ में लेंगे अर्जुन काट देंगे। लेकिन अर्जुन का धनुष कभी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, गांडीव धनुष। इसी प्रकार से शिव जी का धनुष ना, तो ये जो है इतना जो है मजबूत है। तो जनक जी कहते हैं कि यदि उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय मैं उन्हें अपनी कन्या सीता विवाह दूंगा। ततो गते मंत्रिवरे राजा कौशिकम अब्रवीन यदि रामो धनुर्धृत्वा कोट्याम आरोपयद गुणम। गुण का मतलब है डोरी, और कोटिया मतलब कोटी में, धनुष की कोटी में डोरी चढ़ा दें। अगर श्री राम, तो मैं क्या करूँगा?
तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय ही तथेति कौशिकोप्या है रामम संवीक्ष्य सस्मितम। तब विश्वामित्र जी ने राम की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, हंसते हुए कहा, श्री राम से हंसते हुए कहा, ठीक है, आप शीघ्र ही राजन, आप शीघ्र ही वो श्रेष्ठ धनुष अमित तेजस्वी श्री राम को दिखाइए। मुनीश्वर के ऐसा कहते ही बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस धनुष श्रेष्ठ को लेकर वहां आ गए। उस धनुष में सैकड़ों घंटियां बंधी हुई थीं और वो हीरे और मणि आदि रत्नों से सुसज्जित था। शीघ्रम दर्श चापाग्र्यम रामायामित तेजसे एवं ब्रुवति मौनीश आगता चापवाहकां चापम गृहीत्वा बलिनः पंचसहस्र संख्यकां घंटाशत समायुक्तं मणिवज्रादि भूषितम्। कितने लोग उठा करके लाए एक धनुष को? 5000, वो भी बहुत बलवान, कमजोर नहीं, आप जैसे कमजोर नहीं थे वो बहुत बलवान 5000 जो है, बहुत बलिष्ठ लोग जो है उस धनुष को लेकर के आए, उठा करके लाए, है ना। तब उन मंत्रीवन ने राम को वो धनुष दिखाया। प्रसन्नचित्त श्री राम ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया। बाएं हाथ से उठाया, हरि बोल बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया, खेल पूर्वक, खेल करते हुए, ऐसे नहीं कि ऐसा भी नहीं है ना, खेल पूर्वक हाथ से थाम लिया और सब राजाओं के देखते देखते उस पर रौंदा चढ़ा दिया। यहाँ पर राजा का मतलब वो स्वयंवर नहीं है, सीता का स्वयंवर नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजा का मतलब है जनक महाराज के जो अधीनस्थ राजा हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था तो उसमें राजा लोग एकत्र हुए थे, तो वो कोई स्वयंवर नहीं था। यहाँ सब राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, वो यज्ञ का उत्सव हो रहा है, उसमें इकट्ठे हुए हैं राजा लोग। तो सब राजाओं के सामने देखते देखते उस पर रौंदा चढ़ा दिया। दर्श्यामास रामाय मंत्री मंत्रेतांबरः दृष्ट्वा रामः पृष्ठात्मा बद्ध्वा परिकरं दृढ़ं गृहीत्वा वाम हस्तेन लीलया तोलयन् धनुः आरोपयामास गुणं पश्यत् स्वखिले राजसु। धनुष को बाएं हाथ से लिया जाता है, धनुष को बाएं हाथ से लिया जाता है और फिर उसको जो है झुका करके उसमें डोरी चढ़ाई जाती है। दाएं हाथ से डोरी उसको जो है झुका करके धनुष में चढ़ाई जाती है। तो डोरी चढ़ा दी, फिर सबके हृदय सर्वस्व श्री राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा। फिर क्या होता है, बाएं हाथ से पकड़ के दाएं हाथ से खींचना है ना। तो धनुष को बाएं हाथ से पकड़ना है और दाएं हाथ से खींचना है ना। तो थोड़ा सा खींचा था, थोड़ा सा खींचा था, ज़्यादा थोड़ी खींचा, थोड़ा सा खींचा था, थोड़ा सा ही खींचा था। लेकिन वो धनुष 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए टूट गया, वो टूट गया धनुष ना। दिशा विदिशा, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, रसातल आदि समस्त पातालों में वो शब्द गूंज उठा। स्वर्गलोक से देवगणों के देखते देखते ये एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया। गृहीत्वा वाम हस्तेन लीलया तोलयन् धनुः आरोपयामास गुणं पश्यत् स्वखिले राजसु ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सह बभञ्जाखिल हृत्सारो दिशा शब्देन पूरयन् दिशश्च विदिशश्चैव स्वर्गं मर्त्यं रसातलं तदद्भुतम् अभूत् तत्र देवानां दिवि पश्यताम्। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर भगवान को ढक दिया। तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इतनी जल्दी मनुष्य लोग फूल भी नहीं ला सकते, क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो उस समय मनुष्यों के द्वारा फूलों की कोई वर्षा नहीं हुई, कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं था, है ना। इन देवताओं ने फूलों की वर्षा की उस समय। और कितने फूलों की वर्षा की कि भगवान ढक गए। कितना फूल, कितने फूलों की वर्षा की कि भगवान ढक गए, मतलब यहाँ तक तो आ गए होंगे। इतने फूल जो है वर्षा कर दी देवताओं ने। जब देवता वर्षा करें तो कैसे फूलों की वर्षा करें, हैं? कोई थोड़ा बहुत थोड़ी होंगे, है ना। तो भगवान ढक गए।
दुंदुभि आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। ये सब योग्यता उनकी, आकाश में खड़े हो सकते हैं देवता लोग बिना जमीन के, और नृत्य भी कर सकती हैं अप्सराएं। आकाश में अप्सराएं नृत्य करने लगीं। आच्छादयन्तः कुसुमैर देवा स्तुति भी रीडिरे देवी दुंदुभयो ने दुर्नन्तुश्चाप्सरो गणाम। धनुष के 2 खंड हुए देखकर महाराज जनक ने श्री राम का आलिंगन किया। अंतःपुर के आंगन में स्थित सीता जी की माताएं अत्यंत विस्मित हुईं। दिध्वा भग्नम धनुर्दृष्ट्वा राजालिंग रघुद्भम विस्मयम लेभिरे सीता मातरोन्तः पुराजिरे। तब सर्व आभूषणों से विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्कुराती वहां आई। सीता स्वर्णमयी मालाम गृहीत्वा दक्षिणे करे स्मित वक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरण भूषिता। विमुक्ताहार कर्णफूल और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणों से विभूषित थीं। शरीर में अति उत्तम साड़ी पहने हुए थीं जिनमें पीन पयोधर झलक रहे थे। मुक्ताहार कर्णपत्र कुणचरण नूपुरा दुकूल परिसंबीता वस्त्रांतर व्यंजित स्तनी। सीता जी ने नम्रता पूर्वक मुस्काते हुए वो जयमाला श्री राम के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई। उस समय श्री राम के सर्व आभरण भूषित भुवन मोहन रूप को झरोकों से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हुईं। और सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा, रामस्योपर निक्षिप्य स्मयमाना मुदम्ययो ततो मुमुदरे सर्वे राजदारा सलंकृतम्। गवाक्ष जालरंध्रेभ्यो दृष्ट्वा लोक विमोहनम ततो ब्रवीन मुनिम राजा सर्वशास्त्र विशारदः। तो विश्वामित्र जी से बोले, कौन बोले? कौन बोले? महाराज जनक बोले, मुनिवर कौशिक जी आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। पत्र भेजेंगे कौन? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि पत्र लिखेंगे, और भेजने वाले तो बहुत सेवक हैं, दूत हैं, है ना, लेकिन पत्र आपके यहाँ से लिखा जाएगा। आप अपना संदेश भेजिए। किसको? महाराज दशरथ को। वे कुमारों के विवाहोत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र और रानियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्रगामी दूतों को भेजा। भो कौशिक मुनि श्रेष्ठ पत्रम प्रेषय सत्वरम राजा दशरथा शीघ्रम आगच्छतु सपुत्रकः विवाहार्थम कुमाराणाम सदारः सह मंत्रिभिः तथेति प्रेषयामास दूतान् त्वरित विक्रमान्। दूतों ने जाकर महाराज दशरथ से श्री राम का कुशल क्षेम कहा। श्री राम के अद्भुत कृत्य का वृत्तांत सुनकर महाराज परम आनंद में डूब गए। तो बहुत दिनों के बाद राम का समाचार मिला। उन दोनों कोई साधन नहीं था कि फ़ोन करें, मोबाइल का कुछ उपाय हो या डाक विभाग हो, तो सब कुछ नहीं था। तो दूतों के द्वारा ही समाचार मिलता था, जो कि पैदल चलते थे। ते गत्वा राजसारदूलम राम श्रेयो निवेदयन् श्रुत्वा राम कृतं राजा हर्षेण महता प्लुतः। फिर आपने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा। राजा दशरथ कहते हैं, किससे? मंत्रियों से कहते हैं, हाथी घोड़े रथ और पैदल के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो, पूरी सेना। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी ना करो, मैं भी आज ही चलूँगा। अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चलें। सबसे आगे श्री राम की माताएं होंगी, उनके पीछे वशिष्ठ मुनि होंगे अरुंधति के साथ। इस प्रकार सबका कूच कराकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राजर्षि दशरथ बड़े दलबल के सहित शीघ्रतापूर्वक मिथिलापुरी को चले। श्री राम दशरथ जी को आए हुए सुनकर महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानंद को लेकर उन्हें लेने के लिए आए और पूजनीय राजा दशरथ का यथोचित रीत से सत्कार करके पूजन किया।
राम मात्र ही समादाय मुनिर्मे भगवान गुरु एवं प्रस्थाप्य सकलम राजर्षिर विपुलम रथम महत्या सेनया सार्धम आरोह्य त्वरितो ययो आगतम राघवम श्रुत्वा राजा हर्षय समाकुलः। तब लक्ष्मण के साथ श्री राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा, हे राम, आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा कमल के समान मुख देख रहा हूँ। मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ। दशरथ जी को बहुत चिंता थी कि श्री राम का कोई अनिष्ट ना हो जाए, है ना। तो वशिष्ठ जी ने समझाया था कि श्री राम का कोई अनिष्ट नहीं होगा। विश्वामित्र जी के पास इतनी तपस्या है कि अपनी तपस्या से ही राक्षसों का विनाश कर सकते हैं, है ना। तो श्री राम का कोई अनिष्ट नहीं होगा, है ना। तो जब ये समाचार दशरथ जी को मिला, राम से कह रहे हैं कि मुझे ये जो है देख रहा हूँ तुम्हें। दृष्टिया पश्यामि ते राम मुखम फुल्लाम्बुजोपमं मुनिरनुग्रहात् सर्वं संपन्नम मम शोभनम। ऐसा कहकर भी उन्हें पुनः पुनः हृदय से लगाने लगे। दशरथ जी राम को बार बार हृदय से लगाते हैं और मस्तक सूंघते हैं। अत्यंत हर्ष से मारो ब्रह्मानंद में डूब गए। इत्युक्त्वा घ्राय मूर्धानम आलिंग्य च पुनः पुनः हर्षेण महताविष्टो ब्रह्मानंदम गतो यथा। तब महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित एक परम सुंदर महल में ठहरा दिया। तब शुभ दिन में शुभ मुहूर्त लगने के समय जनक जी ने भाइयों सहित श्री राम को बुलाया और विस्तीर्ण मंडप में रत्न जटित स्तंभ, सुंदर वितान, मनोहर तोरण और मोतियों के पुष्प और फूल लगे हुए, समस्त भूषण भूषित वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था। सुंदर वस्त्र धारण किए नारियों से समाकुल था। श्री राम को एक दिव्य रत्न जटित सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया। उस पर भेरी और दुंदुभी आदि बाजों और नृत्य और गान आदि का बड़ा तुमुल कोलाहल हो रहा था। भेरी दुंदुभिर निर्घोषैर गीत नृत्य समाकुले दिव्य रत्नांचते स्वर्ण पीठे रामम न्यवेशय। तब पुरोहित शतानंद ने श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उन्हें श्री राम के दोनों ओर बैठाया। एक तरफ वशिष्ठ जी हैं और दूसरी तरफ विश्वामित्र जी हैं, श्री राम के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। फिर वहाँ विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई और नाना रत्न विभूषिता सीता को साथ लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी श्री राम के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिर पर चरण जल रखा। सभार योजन कह प्रायान रामम राजीव लोचनम प्रादौ प्रक्षाल्य विधिवन तदपो मूर्ध्य धारय। जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्य मुनिजन सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, श्री राम के चरणों का जल ब्रह्मा, शिव और सब मुनि अपने चरणों पर धारण करते हैं। फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पानी ग्रहण की विधि से प्रीतिपूर्वक श्री राम के कर कमलों में दिया और कहा, श्री राम, मैं सुवर्ण और मुक्ता आदि से विभूषिता अपनी पुत्री कमल लोचना सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री राम के कर कमलों में सौंपकर जनक जी ऐसे आनंदमग्न हो गए जैसे क्षीर सागर भगवान विष्णु के कर कमलों में लक्ष्मी को सौंपकर हुआ था। क्षीर सागर की पुत्री हैं लक्ष्मी, तो क्षीर सागर को जैसा आनंद आया, अपनी पुत्री को सौंपा भगवान के कर कमलों में, तो जनक जी को क्षीर सागर की तरह प्रसन्नता प्राप्त हुई। दीयते मे सुता तुभ्यम प्रीतो भव रघुत्तम यदि प्रीतेन मनसा सीताम राम करेर्पयन् मुमोद जन को लक्ष्मी क्षीराम धीरे विष्णवे उर्मिलाम चौरसीम कन्याम लक्ष्मणाय ददो मुदा। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह दी तथा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और स्तुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दी। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से शोभित हुए। 4 लोकपाल हैं 4 दिशाओं के, तो चारों भाई जो है 4 लोकपालों के समान प्रकाशित हो रहे हैं।
तथैव श्रुतकीर्तिं च मांडवीं भ्रातृकन्यके भरताय ददावेकां शत्रुघ्नाय परां ददौ चत्वारो दार्य संपन्ना भ्रातरा शुभलक्षणा विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवा परे। तब महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा था वो सब वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया, है ना। तो ये सब मैं सुना चुका हूँ कि जनक जी ने क्या सुनाया था। अब हम अयोध्या कांड में आ रहे हैं और ये उस समय की घटना है जब श्री राम का वनवास हो रहा है। तो श्री राम को जब वनवास की आज्ञा मिल गई तो श्री राम आते हैं सीता जी को समझाने के लिए। तो श्री राम सीता के पास किस लिए आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि तुम चलो मेरे साथ, सीता जी को समझाने के लिए आ रहे हैं, है ना। कि 14 वर्ष के लिए सीता जी को जो है छोड़ करके श्री राम जा रहे हैं। तो श्री राम जो है सीता जी को समझाने के लिए अपने महल में पहुँचे। तब मंद मुस्कान पूर्वक सीता जी ने पतिदेव को आते देखकर एक स्वर्ण पात्र में जल लेकर भक्ति पूर्वक उनके चरण धोए और स्वामी की ओर देखते हुए कहा। तो सीता जी चरण धो रहे हैं, अभी श्री राम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि ये समय क्या है। तो सीता जी चरण धो रही हैं, वो क्या सोच रही हैं कि अभी इनका अभिषेक होने वाला है। तो सीता जी चरण धो रही हैं, तो श्री राम उस समय बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। प्रतस्थे ताम समाधातुम गता सीता पतिर्विभूम आगतम पतिमालोक्य सीता सुस्मित भाषिणी। और स्वामी की ओर देखते हुए पूछा, देव इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं? जब राजा या युवराज पद पर इनका अभिषेक होना है ना। तो युवराज चलते तो सेना के साथ चलते हैं। तो सीता जी पूछते हैं कि आज जो है इस समय आप आए यहाँ तो सेना के साथ क्यों नहीं आए? सेना के साथ क्यों नहीं आए? आपका श्वेत छत्र कहाँ है? आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? बाजों का बजना क्यों बंद हो गया है? बाजे क्यों नहीं बज रहे हैं? आप किरीट आदि राजोचित आभूषणों से रहित क्यों हैं? सिर में मुकुट क्यों नहीं है आपके? सीता जी पूछ रहे हैं। सीता जी को कोई समाचार नहीं है कि अचानक क्या हो गया। स्वर्ण पातस्थलीलय पादों प्रक्षालय भक्तितः प्रच्छ प्रतिमालोक्य देव किम सेनया विना। आप मंत्री और राजाओं सहित बड़े ठाट बाट से क्यों नहीं है? बहुत से राजा लोग हैं, वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे, है ना। चक्रवर्ती राजा के पीछे पीछे बहुत से राजा लोग आते हैं, है ना। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे शुभे, पिताजी ने मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, सीता को जो है दुख ना हो इसलिए कह रहे मुझे राज्य तो मिला है, राज्य तो मिला है मुझे, लेकिन दंडकारण्य का पूरा राज्य मिला है। मुझे दंडकारण्य का संपूर्ण राज्य दिया है। अतः हे भामिनी, मैं शीघ्र ही उसका पालन करने के लिए वहां जाऊंगा। राज्ञा में दंडकारण्य राज्यम दत्तम शुभेखिलम अतस्तन पालनार्थाय शीघ्रम यास्यामि भामिनी। मैं आज ही वन को जाऊंगा, तुम अपनी सास के साथ जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में रहो। मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। अद्यैव यास्यामि वनम त्वं दु शस्त्रु समीपगा शुश्रूषाम कुरु मे मातुर न मिथ्यावादिनो वयम। लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है, सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है। सीता जी सोचते हैं कि हंसी मजाक बहुत करते हैं ये, पता नहीं क्या। तो भगवान कहते हैं न मिथ्यावादिनो वयम, नहीं हम मिथ्यावादी नहीं हैं। श्री राम कहते हैं हम मिथ्यावादी नहीं हैं। श्री राम के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने भयभीत होकर कहा, आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है? सीता जी बहुत भयभीत हो गई। आपको महात्मा, आपके पिता तो महात्मा है, वन का राज्य क्यों दिया? बल्कि पिताजी को जाना चाहिए था वन में, तो आपको वन का राज्य क्यों दिया? इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीता ब्रवीन्वचः किमर्थं वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना। श्री राम ने उनसे कहा, हे देवी,
महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। तामाह रामः कैकेयी राजा प्रीतो वरम ददो भरताय ददो राज्यम वनवासम ममानघे। देवी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष तक वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है। तो महाराज दयालु हैं, सत्यवादी हैं, तो ये महाराज का गुण है। कोई दोष नहीं बता रहे हैं महाराज दशरथ का, है ना, ये महाराज का गुण है, सत्यवादी हैं, दयालु हैं, तो उन्होंने देना स्वीकार किया है। चतुर्दश समास तत्र वासो में किल याचितः तथा तया देव्या ददो राजा सत्यवादी दया पर। अतः हे देवी, मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न खड़ा ना करना। शोर गुल ना मचाओ कि जो है अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो स्त्रियों की आदत होती है, फिर ज़्यादा शोर करती हैं। तो भगवान कहते तुम कोई विघ्न नहीं पैदा करना। हाँ, श्री राम कैसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। तो जब राम प्रसन्न है तो सीता जी प्रसन्न है। लेकिन सीता जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा पहले मैं वन को जाऊंगी, उसके पीछे आप आना। क्या समझे सीता जी क्या बोलनी, मैं पहले चलूंगी, आप मेरे पीछे चलो, मैं वन को जाऊंगी पहले। ये भावना है, ये भावना है। हे श्री राम, मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है। अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात तुम एष्यसि इत्याह माम बिना गंतुम तब राघव नोचितम। श्री राम ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया जानकी से कहा मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्र आदि जंगली पशुओं से पूर्ण वन में कैसे साथ ले चलूं। जंगली पशु हैं वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं, और सब ओर सिंह, व्याघ्र और सूकर आदि हिंसक जीव फिरते हैं। हे सुंदरी, वहाँ भोजन के लिए कड़ुए और खट्टे फल मूल आदि मिलते हैं, किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहाँ कभी नहीं मिलते हैं। हे सुंदरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते हैं, किसी समय कहीं मिलते हैं। उस वन में कहीं कहीं तो धूल और कांटों से ढकी रहने के कारण मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। वो दंडकारण्य ऐसे अनेक दोषों से भरा हुआ है, उसमें अनेकों गुफाएं और गड्ढे हैं, और वो झिल्ली और डांसों आदि से भरा हुआ है। ऐसे वन में शीत, वायु, घाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे संदेह है कि तुम वन में राक्षसों की भयंकर मूर्ति देखकर तुरंत ही प्राण त्याग कर बैठोगी, इसलिए तुम घर में ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी। पादचारेण गंतव्यम सीते माता तपादिमन राक्षसादीन वने दृष्ट्वा जीवितम हास्य चरात। श्री राम के वचन सुनकर सीता ने दुखातुर होकर कुछ क्रोध से ओंठ कपाते हुए कहा मुझ पतिव्रता धर्म पत्नी को आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं। सीता जी गुस्सा हो रही हैं, आप धर्मज्ञ और दयालु हैं, फिर अपनी अनन्य भक्त और दोषहीना मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं। वन में भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो भी फल मूल आदि आपके खाने से बचेंगे वही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। सीता जी कह रही हैं आपके ऊपर कोई भार थोड़ी डालूंगी कि मेरे लिए आप अलग से कुछ फल मूल खोजोगे, कहाँ मिलेगा, सीता को क्या खिलाऊं। तो श्री राम कहते हैं ऐसा आपके ऊपर कोई भार नहीं है, आपके खाने से जो बचेंगे वो मेरे लिए अमृत है। वही अमृत है, उससे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुछ कांस और कंटक भी फूलों के बिछौनों के समान होंगे। आपके साथ हूं तो कांटे भी क्या हो जाएंगे, मेरे लिए फूल हो जाएंगे। आपके साथ रहते हुए मुझे कांटों का क्या कष्ट है। त्वया सह चरंत्या में कुशाकाशाश्च कंटकाम पुष्पास्तरण तुल्या में भविष्यति न संशयः। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी। तो मेरे लिए आपको नहीं सोचना होगा कि इस रास्ते से कैसे चलूं, सीता नहीं चल पाएगी। तो सीता जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए आपको जो है कुछ चिंता होगी कि इस रास्ते से नहीं जाना, या सीता कैसे चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना दूंगी, बल्कि आपके कार्य में सहायिका होंगी। बाल्यावस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा ने मुझे देखकर कहा था, जब मैं छोटी थी तो एक ज्योतिषी ने बताया था मुझे, क्या बताया था
कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी। ये ज्योतिषी ने बताया था मुझे। हाँ, तो उस ज्योतिषी के बाद आप झूठी क्यों कर रहे हो? ज्योतिषी ने बताया कि अपने पति के साथ तू वन में रहेगी। उस ब्राह्मण का वाक्य सत्य हो तो मैं अवश्य आपके साथ वन में चलूंगी। अब मेरी बात नहीं मानते तो ब्राह्मण की बात तो मानो। हाँ? ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की है, हाँ? तो उसकी भविष्यवाणी को क्यों झूठा कर दे हो? तो सीता जी कहती हैं ब्राह्मण की बात को सत्य करने के लिए मेरे साथ आप मुझे अपने साथ ले चलो। और भी कुछ कारण है। आपने बहुत सी रामायणें सुनी होगी। क्या? सीता जी कह रही हैं राम से, क्या आपने बहुत सी रामायणें सुनी होंगी? प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है तो उतनी रामायणें भी तो हैं। आपने बहुत सी रामायणें सुनी होगी ना? आपने बहुत सी रामायणें सुनी होंगी। बताइए इनमें से किसी में भी क्या सीता के बिना राम वन को गए? ये बताओ आप, किस रामायण में लिखा है कि राम सीता के बिना गए? कोई रामायण है ऐसी? कितनी रामायण है? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य आपके साथ चलूंगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भी अगर आपने बात नहीं मानी और मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? सुन लो, मैं क्या करूंगी? अभी आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। क्या करूंगी? है? आग की भी आवश्यकता नहीं है, फांसी की आवश्यकता नहीं, अभी तुरंत अपने प्राण छोड़ दूंगी। बिना फांसी के, बिना अग्नि के, बिना पानी में कूदे, है? अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ दूंगी मैं, अगर आप जो है मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे। सीताम बिना वनम रामो गता किम कुत्र चिन्वदय अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणान् त्यक्ष्यामि ते ग्रतः इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनंदनः। तब श्री राम ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर कहा, देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलो। हरि बोल। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो। जितने आभूषण है तुम्हारे, वशिष्ठ जी की पत्नी, गुरु पत्नी, गुरु माता अरुंधति को दे दो। हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर वन को चलेंगे। ब्राह्मणेभ्यो धनम सर्वं दत्त्वा गच्छामहे वनम इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनासु द्विजानाहूय भक्तितः। ऐसा कहकर श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलवाया और श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गऊओं के झुंड, बहुत सा धन, दिव्य वस्त्र, आभूषण, कुटुंबी और विद्वान ब्राह्मणों को दिए। सीता जी ने अपने मुख्य मुख्य आभूषण अरुंधति को दे दिए और अपनी माता के सेवकों को भी श्री राम ने बहुत सा धन दिया। इस प्रकार अपने अंतःपुरवासी सेवकों, पुरवासियों, देशवासियों और ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत सा धन दिया। इधर लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा को कौशल्या जी को सौंप दिया और अब हाथ में धनुष लेकर राम के सामने आकर खड़े हुए। तब राम, लक्ष्मण, सीता महाराज दशरथ के पास चले। हजारों कामदेवों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए धीरे धीरे राजमार्ग से चले। उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कुतूहलवश आनंदमयी दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे, उनके देखते हुए अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर पहुँचे। श्री राम सा सीतया नृपपथे गच्छन् सनयसानुजः पौराञ्जान पदान् कुतूहलदृशः सानन्दमुद्वीक्षयन् श्यामः कामसहस्रसुन्दरवपुः कान्त्या दिशो भासयन् पादन्यास पवित्रताखिल जगन् प्रापालयं तत्पितुः। तो कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन अब एक घटना मैं सुनाऊंगा। बहुत घटना होती हैं। तो सीता के जो है आविर्भाव दिवस पर एक बार जो है एक घटना मैं सुनाऊंगा। कई घटनाएं हुई हैं। तो ये घटना 19 मई 2013 की है।
आज के दिवस पर श्री राम की भार्या सीता महारानी का आविर्भाव दिवस था। आज 13 मई है, लेकिन 2013 को 19 मई को सीता नवमी थी। और मुझे पंजाबी बाग वाले इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था कि मैं सीता महारानी की कथा सुनाऊं। ये बात पहले से निश्चित हो गई थी कि आज के दिवस पर मेरा पूरा प्रवचन श्रीमती सीता महारानी के ही विषय में होगा। उन दिनों पीतमपुरा में रहने वाले मायापुर प्राण प्रभु का यह नियम था कि जिस दिन मेरा प्रवचन पंजाबी बाग वाले मंदिर में होता था, उस दिन वे मेरा प्रवचन सुनने के लिए पंजाबी बाग वाले मंदिर में आते थे। अब इस बात की सूचना मायापुर प्राण प्रभु को पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी कि आज के दिवस पर मेरा प्रवचन पंजाबी बाग मंदिर में होगा, परंतु उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आज कोई विशेष दिन है और मैं आज के विशेष दिन के विषय में पूरा प्रवचन दूंगा। अब श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि आज के दिवस पर कुछ ऐसे कारण बने कि मायापुर प्राण प्रभु मेरे प्रवचन में ना आकर उनकी सीता कुमारी देवी नाम की पत्नी आईं। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि आज सीता महारानी के आविर्भाव दिवस पर सीता कुमारी नाम की एक स्त्री मेरे प्रवचन में आई। अब यहाँ पर कुछ बातें विचार करने की। पहली बात तो यह है कि सीता कुमारी देवी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था कि आज श्रीमती सीता महारानी का आविर्भाव दिवस है। अतः इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वे आज के प्रवचन में आती, परंतु श्री कृष्ण ने ही उनके हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की कि वे आज के दिवस पर मेरे प्रवचन में आई। दूसरी बात यह भी है कि जिस समय उनके पति मायापुर प्राण प्रभु मेरे प्रवचन में आते थे, उस समय भी वे अपने पति के साथ बहुत कम आती थी। फिर आज तो उनके पति भी नहीं आए, फिर ऐसी स्थिति में उनका मेरे प्रवचन में आना और भी कठिन था। परंतु श्री कृष्ण की ऐसी प्रेरणा शक्ति थी कि वह अकेली ही मेरे प्रवचन में आई। तीसरी बात यह भी है कि उस समय वर्षा भी हो रही थी, जिसके कारण उनके लिए ये कठिनाई बन गई थी, परंतु श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें कुछ ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई कि वे फिर भी कथा में आईं। जिस समय मैंने उनसे पूछा कि आज के दिवस पर ऐसा कौन सा कारण था कि वे अकेले ही अत्यंत साहसपूर्वक मेरी कथा में आईं, उस समय उन्होंने उत्तर दिया, मुझे आज कुछ ऐसी अज्ञात प्रेरणा हुई कि मैंने सोचा कि यदि मुझे किसी का भी साथ नहीं मिलेगा तो अभी मैं आज प्रभु जी का प्रवचन सुनने के लिए जाऊंगी। हरि बोल। उनकी इस बात से पूरा संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि चूंकि आज मैं श्रीमती सीता महारानी के विषय में पूरा प्रवचन दूंगा, अतः मैं इसी नाम वाले सीता कुमारी देवी के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूं कि वे सीता महारानी के विषय में मेरे मुख से प्रवचन सुनने के लिए आएँ। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ऐसे मतलब सोच नहीं सकते, अचिंत्य है ये सब जो घटनाएं होती हैं, अचिंत्य हैं, मतलब पहले से कुछ सोचा ही नहीं है, और जब हो जाता है तब पता चलता है कि कैसे मतलब योग बन गया, कैसे सब सेटिंग हो गई, तब पता चलता है ना। तो अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया कि सीता महारानी योग माया है, तो योग माया मतलब समझ नहीं पाया प्रभु जी में। हाँ, योग माया कैसे? हाँ, ऐसा है कि जब हमारे गौड़ी वैष्णवों के द्वारा इस शक्ति तत्व पर विचार किया जाता है तो फिर योग माया तत्व अलग है ना, लक्ष्मी तत्व अलग है। लेकिन जहाँ पर इतना विचार नहीं किया जाता है तो वो योग माया भी कहा जाता है। आखिर हैं तो सब भगवान की ही शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ हैं, है ना। तो इस पर हम ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई से अगर विचार करें तब पता चलेगा कि योग माया अलग हैं, है ना, और जो राधा प्रकृति तत्व हैं वो अलग हैं। तो वो फिर गहराई से विचार करने पर पता चलता है। ठीक है, और कोई? धन्यवाद। तो अभी कुछ सूचना दे रहे हैं आपके सामने, आप लोग बैठिए। हरे कृष्णा। तो आपके समक्ष कुछ पुस्तकें हैं। एक जो आज ही आई है पुस्तक, श्री भगवान ने कहा पुस्तक, तो भक्तों को इनकी बड़ी वो होती है चाहत कि आगे के खंड कब आएंगे। तो ये 14वां अध्याय जो है प्रभु जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो 14 अध्याय में बहुत
अद्भुत व्याख्या है। सभी श्लोकों के ऊपर प्रभु जी ने ऐसी व्याख्या करी है जो कि अभूतपूर्व है, और एक आश्चर्य की घटना अभी भी घटी। इसी कारण से मैं ये बता रहा हूँ। अचानक मेरे मन में आ रहा था ज्योतिषी के बारे में, भृगु संहिता के बारे में मन में आया विचार, तभी प्रभु जी ने भी कथा में से ये पढ़ के सुनाया कि सीता जी ने कहा कि एक ज्योतिषी ने ऐसा कहा है कि मैं आपके साथ वन में जाऊंगी, तो उनकी बात सच करने के लिए। तो अभी 2 साल पहले प्रभु जी भृगु संहिता में गए थे, 2 साल नहीं हुए, कम ही हुए, तो उसमें लिखा हुआ मिला था ऐसा कि आपकी जो पुस्तक है 2 साल में पूरी हो जाएगी, श्री भगवान ने कहा। जबकि कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से प्रभु जी ने इतने स्पीड में काम किया है। ये एक अचिंत्य है, क्योंकि एक एक अक्षर इसके हीरा मोती भी इसके सामने कुछ नहीं। प्रभु जी ने इस तरह से व्याख्या लिखी है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के दिन बहुत सस्ते दी जा रही है, सिर्फ 60 रुपये में प्रभु जी का साइन करा के लेंगे, तो ज़्यादा कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। एक ही बात से हमें समझना चाहिए कि भृगु संहिता में ऐसा लिखा था कि ये 2 साल में पुस्तक पूरी हो जाएगी, तो प्रभु जी ने बहुत ही जल्दी किया है, और कोई भी कमी नहीं है इसमें कि जल्दी किया है तो कोई कमी है। अनेक बार ऐसी घटनाएं होती है जब प्रभु जी लिखते रहते हैं, जिससे कि भगवान प्रमाणित करते हैं कि जो आप लिख रहे हो वो एकदम एक्यूरेट है। तो इस बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, तो 60 रुपये का दे रहे हैं, आप आके ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल।